यू कैन से गुड आफ्टरनून्स। आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं और ये बहुत ही बेहतरीन सेशन होगा आपके लिए। वैसे लोग जो लोग जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या जिन लोगों ने रेलवे की सीबीटी 2 को देना है, जो लोग आने वाली जेएसएससी, जेपीएससी और बीपीएससी के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, उनके लिए यह सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ये कहीं भी किसी से छुपी नहीं है कि साइंस और करंट अफेयर्स इतनी महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं आपके किसी भी कंपटीशन को लेकर। आइए ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट जो राजगंज बेस्ड इंस्टीट्यूट है, इन्होंने अपने कोर्सेज को आपके कोविड-19 पेंडेमिक के कारण जिस तरह से आर्थिक लॉस हुआ है, उसको देखते हुए पेरेंट्स को थोड़े से बोझ को कम करते हुए 300 रुपया हर एक सब्जेक्ट, 300 रुपीज पर सब्जेक्ट पे आपको क्लासेस कराया जाएगा। आज की जो टॉपिक है वो रक्त परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम, जिनका संबंध हार्ट और ब्लड से है और आपके एग्जामिनेशन से भी है। तो आप डाउनलोड कर लें ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट ऐप्स फॉर फ्री टेस्ट एंड ऑल मटेरियल्स। ओके, आइए डियर, ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट इज एमिंग टू सीटेट। अगर आप सीटेट के लिए एम कर रहे हैं तो मैंने भी एम करा है। अगर आप जेटेट की तैयारी करना चाहते हो तो हम लोगों भी ने एम कर रखा है। आपकी बैचेस शुरू होगी वेरी सुन, दैट इज 899 रुपीज जस्ट में आपको पूरी की पूरी सिलेबस को कवर करके दी जाएगी। यह हमारा डिजिटल भी प्रोग्राम है और ऑफलाइन क्लासेस भी है। वी आर फोकस मोर ऑन ऑफलाइन फॉर जेटेट, बट सभी सब्जेक्ट के लिए हम लोग ऑनलाइन पेपर भी कर रहे हैं। तो आप 9523040090 पर कांटेक्ट कर लें। और ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट एक राजगंज बेस्ड इंस्टीट्यूट है, जो कि जेटेट, सीटेट और तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशनों के लिए एक पायनियर इंस्टीट्यूट है। खासियत क्या है, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं और अराउंड 10 टीचर्स हैं जो कि आपको क्लासेस लेंगे। सो ईबीएस आप देख रहे हो बाय अजीत मेहता सर, मैं माइसेल्फ, सोशल साइंसेस बाय आलोक सिन्हा सर, हैविंग एक्सपीरियंस लॉट, पेडिकोलॉजी बाय बाल विकास जो है रंजन सिंह सर से देखेंगे आप। और आप देख सकते हैं रीजनल लैंग्वेज अखिलेश सिंह सर जो कि खोटा है, ये खुद सरकारी टीचर भी है। और जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो बाय श्याम सुंदर महतो सर के द्वारा लिया जाएगा, जो कोटा के रचयिता हैं। यू कैन से कोटा ग्रामर के रचयिता हैं, इनकी कई बुक्स भी आती हैं। ए डियर, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ओके, अगर आपने एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको पता है कि दिल्ली सेक्रेटेरिएट या दिल्ली सचिवालय की तरफ से जो वैकेंसी निकल रही है वो 15 जनवरी से आप भरोगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10th वाले के लिए भी है, ओके, 12th वाले के लिए भी है और ग्रेजुएट वाले भी इसको भर सकते हैं। आपको नो डाउट आपको पता है कि जेएसएससी भी आ रही है, झारखंड सचिवालय, बीएसएससी भी आने वाली है डियर, और बीपीएससी की तो 23 जनवरी को पेपर ही है डियर। ओके, और कमिंग जेपीएससी भी आने को लग रहा है कि 11 जेपीएससी भी आएगा। चलिए, तो ये सारे एग्जामिनेशन आपके पाइपलाइन पे हैं और इनमें कहीं ना कहीं अपने आप को आपको जगह बनाना है। इसलिए ज़रूरी है कि आप सिलेबस को ढंग से समझें और उस पर काम करें। डियर, आपको पता है कि जो साइंस होती है, जो साइंस की पैटर्न है, जो साइंस से क्वेश्चंस हैं किसी भी एग्जामिनेशनों में, एक्सेप्ट ये एसएससी को छोड़ दो, तो बाकी सभी एग्जामिनेशनों में 20 मार्क्स तक आते हैं डियर। तो 20 मार्क्स को आपको पक्का करना है इस साइंस के सेशन से। बाकी आप फटाफट हमारे इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन या ऑफलाइन। जो दूर दराज में हैं, जो महिलाएं हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, वो भी अपने जीवन को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो वो भी हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो ऑनलाइन। आइए, अजीत मेहता सर in the Faculty of Economics, Current Affairs, Jharkhand Special, Jharkhand Current Affairs, Science Tech and Environmental Science and Political Geography is my interested area of teachings। आइए, आज का विषय है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हम कहते हैं कि परिसरण तंत्र। और यह मानव शरीर के लिए या हम जीवित शरीर के लिए या हम जीवित लाइफ के लिए ये ज़रूरी सिस्टम है, क्योंकि इसी सिस्टम के थ्रू आप अपने बॉडी को, अपनी बॉडी की कोशिकाओं को, अपने बॉडी सेल्स को जो ज़रूरत न्यूट्रिशन है, जो ज़रूरत एलिमेंट्स है, लाइक फूड, लाइक वाटर, लाइक एयर, इसके बिना आप जी नहीं सकते हो। सो इसे कहा जाता है सपोर्ट द लाइफ या सपोर्ट देयर लाइफ। इसको डेली बेसिस पे आपको ज़रूरत होती है। और सही बात है डियर कि ये आपके पूरे के पूरी चीज़, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे प्रोटीन, जैसे लिपिड, जैसे एयर,
इन सभी चीज़ों को आपके सेल तक जो पहुंचाया जाता है, उस पहुंचाने में एक ही पर्सनालिटी का हाथ है, जिसका नाम है ब्लड। और इस सिस्टम के थ्रू, क्योंकि ऐसे तो जाएगा नहीं, इसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम टू सर्वाइव। इसको हमेशा यहाँ से क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। अब जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इट इज टाइप ऑफ नेटवर्क। यह एक तरह का नेटवर्क है, अकेला तो होता नहीं है। तो इसमें नेटवर्क में कौन कौन शामिल है? एक है शामिल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसको कहा जा सकता है। क्यों? नेटवर्क के कारण, या फिर ये वैस्कुलर सिस्टम है। ओके, कार्डियोवैस्कुलर क्यों? क्योंकि यहाँ पे हार्ट होते हैं और प्लस क्या होते हैं, यू कैन से वेसल्स होते हैं। वेसल्स होते हैं, ये वेसल्स में कौन होते हैं? आर्टरीज। और कौन होते हैं? वेन। That is very very important. The vital function of the circulatory system is to support blood to all part of the body, which is extremely important because it carries nutrition, oxygens, carbon dioxide, hormones, and blood cells, which are required for the nourishment and growth cell of every organ. आपके पास कोई सेल हो, सेल में ग्रोथ ना हो, सेल में डेवलपमेंट ना हो, तो ऑर्गन ग्रोथ नहीं करेंगे, क्योंकि सेल से बना होता है टिश्यू और टिश्यू से बना होता है ऑर्गन, ऑर्गन से आपका क्या है? ऑर्गन सिस्टम। तो इनमें आपको ग्रोथ देखने को बिल्कुल ही नहीं मिल पाएगी डियर। इसलिए यह सर्कुलेटरी सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके बॉडी पर्पज से। तो टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर आप देखोगे कि आपके शरीर में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कितने तरह के होते हैं, या लिविंग लाइफ में, पूरे लिविंग लाइफ में सर्कुलेटरी सिस्टम कितने तरह के होते हैं? दो। वन इज ओपन, आप नोटबुक निकाल के नोट डाउन भी करते रहोगे डियर। इसको कहा जाता है क्लोज या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये दो तरह के सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं। अगर बात करते हो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को, तो ये बेसिकली इनका जो ब्लड फ्लो होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है टिश्यूज के, इसलिए किसी मीडियम की इसको जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए लो प्रेशर में भी ये ब्लड जो है आपके सेल तक आपको मिल जाएगा, टिश्यू को आपको मिल जाएगा। जो हायर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, नेमली जैसे इंसेक्ट्स, प्रवांस, ईटीसी के जो सर्कुलेशन होती है, इनमें डायरेक्ट कांटेक्ट होता है किसका? ब्लड का। इसलिए इनमें क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इसमें जो ब्लड फ्लो करता है, ये फ्लो इन वन स्पेस, ओपन स्पेस में ये फ्लो करता है, मतलब वन डायरेक्शन में फ्लो करता है। इसमें जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो प्लाज्मा में ही डिजॉल्व होता है, इसलिए आरबीसी की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए इंसेक्ट में देखोगे आरबीसी नहीं पाएंगे, या जिनमें भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ आरबीसी, मींस रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। आइए, अब दूसरा सिस्टम है हमारा क्लोज सिस्टम। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। I hope you are understand better the open system, where there is direct contact of tissues to the blood. There is no requirement of any intermediate in that point of view. Clear है? अब आते हैं closed circulatory system. The blood does not come in direct contact with tissues. The blood comprises very high pressure in the system. This circulatory system is found in molluscus. ये जो molluscus होते हैं, ओके, इकिनोडर्मेटास होते हैं, या ऑल वर्टिब्रेट्स होते हैं, इन सभी में जो सिस्टम पाया जाता है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होगा और ब्लड फ्लोइंग थ्रू द सिस्टम इज आरबीसी। इसमें जो ब्लड फ्लो करता है, इसमें आरबीसी पाया जाता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज मोर एफिशिएंट एज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड कैन बी रेगुलेटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब सवाल उठता है कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होगा? इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चाहिए। इस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कौन करेगा? हार्ट का मसल्स करेगा। आपको पता है कि हार्ट के मसल्स जो होते हैं, आगे मैं भी चर्चा करूंगा, मायोकार्डियल मसल्स होता है। इनमें पेस मेकर के थ्रू जो है इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट किया जाता है, और यह आपको रिदम जनरेट करता है, जिससे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। द फ्लो ऑफ ब्लड इज क्वाइट रैपिड इन द सिस्टम। इसमें जो ब्लड का जो फ्लो होता है काफी तेज होता है, हाई प्रेशर्स होता है। In this closed circulatory system, the blood flow through a closed system of chamber that is hard and blood vessels. तो इसका सिस्टम क्या होता है? क्लोज होता है। तो न्यूट्रिशंस गैसेस passes through capillaries wall to this system. इसमें जो सिस्टम होता है, लिम्फेटिक्स comprise fluids known as lymph capillaries and lymph duct. ओके, ये क्लोज सिस्टम की फीचर्स हुई। आइए, जैसे मैंने कहा कि लिम्फ डक्ट और वेसल्स, लिम्फ
एंड लिम्फ कैपिलरीज। आप चाहो तो उसको नोट डाउन करो। आई एम जस्ट टेकिंग वाटर फॉर रिफ्रेश माई सेल्फ। आप देख रहे हो डियर कि आपके पास जो सिस्टम है दैट इज लिम्फ डक्ट और वेसल्स इसको कह सकते हैं। दे आर प्रेजेंट इन वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी। ये आपके बॉडी के वेरियस पार्ट में पाया जाता है। दे कंसिस्ट ऑफ ऑल थ्री लेयर्स नेमली टूनिका इंटरना, टूनिका मीडिया एंड टूनिका एक्सटर्ना। दिस वेसल्स आर लाइक ए वेन, या वेन की तरह काम करता है। दूसरा क्या है लिम्फ। All vertebrate possess a lymphatic system. It can be defined as blood minus RBC. अगर ब्लड से आप आरबीसी को रिमूव कर दो तो वो जो सिस्टम बनता है वो लिम्फ होता है या लिम्फ लिक्विड होता है। इसमें बेसिकली येलोइश फ्लूइड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है लिम्फ कैपिलरीज। ये स्मॉल थिन लाइंड बाय एंडोथेलियम रेस्टिंग ऑन ए basement membrane. One end unites to form lymphatic ducts and other one is blind. तो इस तरह का देख रहे हो कि सबसे जो छोटा ल्यूमेंस होगा वो कैपिलरीज होगा। मीन्स पहले वेसल्स होगा, फिर लिम्फ होगा, फिर क्या होगा कैपिलरीज होगा, और इस तरह से ब्लड आपके टिश्यूज तक पहुंच जाते हैं और सेल तक पहुंच जाते हैं, जो कि फूड लेके जाते हैं और वहां पे इनका मेटाबॉलिज्म हो जाता है। मेजर कंपोनेंट अगर देखोगे ह्यूमन हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का ये बिल्डो है। पहला क्या होगा डियर हार्ट होगा, दूसरा क्या होगा ब्लड होगा। यू नो वेरी वेल हार्ट जो होता है ये मस्कुलर ऑर्गन है। हार्ट के बारे में जाना जाए तो यह क्या होता है एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, और इस मस्कुलर ऑर्गन का नाम है मायोकार्डियम। कई बार आपके एग्जामिनेशन में यह सवाल पूछा गया है कि मायोकार्डियम क्या है। इट इज द लेयर ऑफ हार्ट। अब इसका नाम दूसरा होता है इंडोमायोकार्डियम जो इनर लेयर होता है, और लास्ट में क्या होता है एक्सोमायोकार्डियम जो कि बाहर का लेयर होता है। ठीक है, तो ये तीन लेयर ऑफ हार्ट होते हैं, मसल्स होते हैं, ताकि ब्लड की प्रेशर की शॉक्स को यह ऑब्जर्व कर सके। लोकेटेड रफली एट द बॉडी मिडिल लाइन इन द थोरेक्सिक कैविटी। जो थोरेक्सिक रीजन, तो ये जो आपके थोरेक्सिक रीजन्स हैं, इस थोरेक्सिक रीजन के मिडिल पार्ट में आपके हार्ट्स पाए जाते हैं। मीन्स लेफ्ट साइड में आपके हार्ट पाए जाते हैं। देयर आर फोर चेम्बर दैट इज द राइट ऑट्रियम्स, लेफ्ट ऑट्रियम्स, राइट वेंट्रिकल्स एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो चार चेम्बर होते हैं। दाहिने वाले को ऊपर वाले भाग को हम लोग कहते हैं राइट और लेफ्ट ऑट्रियम, और नीचे वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स। ब्लड, ब्लड इज ए फ्लूइड। ब्लड क्या है एक तरह का फ्लूइड्स है। अगर ब्लड की बात करें इट इज ए फ्लूइड्स टिश्यूज which plays an essential role in the circulatory system। ये essential role अदा करता है किसमें circulatory system में। it carries oxygen and nutrition through all part of the body। ठीक है, it also regulate the temperature and acidic balances of the body। ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर एंड एसिडिक बैलेंस को भी रेगुलेट करता है। करेक्ट। आइए द टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्लड सर्कुलेशन जो टाइप होते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ये हार्ट से बॉडी के ऑल पार्ट तक ये क्या करते हैं सर्कुलेट करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो आर्टरीज एंड वेन तक जाता है। इट आल्सो कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो गंदे ब्लड हो जाते हैं वो हार्ट को बैक दे देता है। ओके, और या फिर पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा ये हार्ट जो होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया था वो कहाँ पहुंचा देता है लंग्स को, और लंग्स में इसको प्यूरिफिकेशन हो जाता है और फिर यह साफ होके कहाँ पहुंच जाता है तो हार्ट में पहुंच जाता है। तो पहला सिंपैथेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा क्या है पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम। जस्ट ओके, जस्ट वेट करेंगे डियर। राइट, आ जाइए अपनी जगह पे, बराबर है। थोड़ा सा बैक लेना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे इस जगह को कि किस तरह से जो ब्लड है वो आपके पास आता है और किस जगह से मूव करता है। तो देखो यहाँ सबसे पहले अगर हार्ट है, हार्ट का 4 चैम्बर है। मैं इसको देखूंगा अभी। हार्ट के 4 चैम्बर हैं। इस चैम्बर में ओके
हार्ट के 4 चैम्बर हैं, यहाँ से ब्लड मूव्स करते हैं। ओके, हार्ट के एक आपका राइट, ये हो गया आपका लेफ्ट, ये हो गया राइट, फिर नीचे देखोगे तो ये भी आपका हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। इस तरह से चैम्बर है, मैं आगे फिगर में आपको दिखाता हूँ। राइट, आइए, तो ब्लड वेसल्स में पहला कौन है? आर्टरीज, दूसरा कौन है? वेन्स, तीसरा क्या है? कैपिलरीज। तो आर्टरीज क्या करता है? ये ब्लड को, आपको जो प्योर ब्लड है उसको कलेक्ट करके आपके हार्ट से प्योर ब्लड को बाहर भेजता है, करेक्ट। और वेन क्या करता है? जो आपके यहाँ गंदगी जो ब्लड हो गई है उसको आपको हार्ट तक लेके जाता है, या फिर ये हार्ट यहाँ से इस ब्लड को लंग्स तक पहुंचा देता है। और लास्ट में क्या है? कैपिलरीज। तो कैपिलरीज काफी थीन मसल्स होते हैं, थीन वेस्कुलर मसल्स होते हैं, ये नेटवर्क होता है। इसको स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स एंड प्रेजेंट इन द लंग्स एंड मसल्स, ये काफी छोटा होता है जो लंग्स और मसल में प्रेजेंट होता है। आइए, ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में आपने देखा हार्ट, आपने देखा ब्लड। टेक्निकली ब्लड इज कंसिडर्ड एज द टिश्यू, नॉट एन ऑर्गन। तो आपसे कोई पूछ दे कि ब्लड क्या है, तो ब्लड एक टिश्यू है, नॉट एन ऑर्गन। तो इसको ऑर्गन में हम टेक्निकली नहीं ले सकते हैं, बट सर्कुलेटरी सिस्टम का ये पार्ट है। लिम्फेटिक सिस्टम, ब्लड वेसल्स और हार्ट, करेक्ट। आप देखो इस फिगर में आपने देखा ये आपका लंग्स है, ठीक है। पहले देखो ये जो ब्लड है, जो प्योर ब्लड है, आपको लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल तक जाता है। ये जो पार्ट है आपका लेफ्ट ऑरिकल है, ये जो पार्ट है आपका ये जो पार्ट है राइट ऑरिकल का पार्ट है। तो मैंने बोला लेफ्ट ऑरिकल जो है प्योर ब्लड रिसीव करता है, और फिर ऑरिकल व भाल्व के होते हुए ये कहाँ चला जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये वेना केवा के थ्रू ऑक्सीजन ब्लड लोअर पार्ट ऑफ ब्लड और अपर पार्ट ऑफ ब्लड में सप्लाई हो जाता है। अब जो आपके पास इम्प्योर ब्लड हो गया वो क्या है? यहाँ से किधर जाएगा? लंग्स में जाएगा, और लंग्स में क्या होता है? प्यूरिफाई होता है। तो ये जो ब्लड आ रहा है आपको, तो आपको पता होगा कि जो प्योर ब्लड होता है, जैसे देखो ये डियर प्योर ब्लड है, प्योर ब्लड को सप्लाई करता है कौन? आर्टरीज। क्या कौन करता है? आर्टरीज। बट यहाँ देखोगे ये प्योर ब्लड को सप्लाई आर्टरीज करना चाहिए था, लेकिन ये करता कौन है? पल्मोनरी वेन। कौन सप्लाई करता है डियर? तो पल्मोनरी वेन इसको सप्लाई कर देता है, राइट। अब यहाँ पे देखोगे तो एक्सेप्शन है ये, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये आपको जाना कौन चाहिए था? वेन लेके जाना चाहिए था इम्प्योर ब्लड, बट जाता कौन है? पल्मोनरी आर्टरीज। सो देयर इज अ टू एक्सेप्शंस। ओके, normally pure blood is collected by arteries and impure is by veins, but here there is a pulmonary vein collected pure blood and pulmonary arteries collected impure blood। और इस तरह से ये लंग्स में 2 बार आपको जाता है और फिर हार्ट में 2 बार जाता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये देखो कहीं भी ओपन नहीं है, बिल्कुल क्लोज है, इसलिए इसका नाम है डबल क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के कुछ फीचर्स होंगे। द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोथ ब्लड, हार्ट, blood vessels and lymph। The human circulatory system circulate blood through the two loops। आपको मैंने बताया डबल सर्कुलेशन। वन सर्कुलेशन किस लिए तैयार होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और दूसरा डीऑक्सीजनेटेड blood। ओके, the human heart consists of 4 chambers, 2 ventricle and 2 auricles। The human circulatory system possesses a body-wide network of blood vessels। This comprises arteries, veins and capillaries। The primary function of blood vessel is to transport oxygenated blood and nutrients to all part of the body, right? It also tasked with the collecting metabolic waste to be expelled from the body। Theoretically, if the veins, arteries and capillaries of the human were laid out into it would span a total distance of 1000 means total distance of 1 लाख किलोमीटर। ओके, चलिए, ऑर्गन्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ये कौन कौन है हमारे? हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ सिस्टम। तो ब्लड में कौन है? टेक्निकली ब्लड इज कंसिडर्ड ए टिश्यू एंड नॉट एन ऑर्गन्स। आप देख सकते हो यहाँ पे आपका क्या है? ये क्या है? आपका पल्मोनरी वेन है, क्या लेके आता है? प्योर। और ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरीज, क्या लेके आ रहा? इम्प्योर। जबकि जस्ट रिवर्स होना चाहिए। ये आपका हो गया राइट ऑरिकल, ये हो गया आपका लेफ्ट ऑरिकल,
ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये दोनों का जो डिवाइडर है उसका नाम क्या है? सेप्टम। डिवाइडर इज नोन एज सेप्टम। क्लियर? डबल सर्कुलेशन आप देख लिए क्यों कहा जाता है। आप देख सकते हो ये लंग्स है, पल्मोनरी सर्किट जिसको कहते हैं। एक बार आपका प्योर ब्लड आता है, फिर इम्प्योर ब्लड इसी तरह से मूव करता हुआ चला जाता है। फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन throughout the body. The other vital function of the human circulatory system as follow. It help in sustaining all organ system. ये जितने भी ऑर्गन सिस्टम हैं उसको सस्टेन करने में मदद करता है, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन देता है, उसको एयर देता है, वाटर देता है और फूड देता है। इट ट्रांसपोर्ट ब्लड, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हार्मोन थ्रू आउट द बॉडी। इट प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम पैथोजन। ये आपके सेल्स को पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है। इट एक्ट एज एन इंटरफेस ऑफ सेल टू सेल इंटरेक्शन। यह सेल टू सेल, यह एक जो सेल है, इन दोनों के इंटरेक्शन को इंटरेक्ट करता है। द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द ब्लड हेल्प रिपेयर द डैमेज ऑफ टिश्यू। इसके अंदर जो सब्सटेंस होते हैं वो कहीं ना कहीं, मान लो कि अगर वो ब्लड जा रहा है तो उसके अंदर WBC भी हो सकता है, विटामिन भी हो सकता है और हार्मोन भी हो सकता है। तो विटामिन सी अगर होगा तो वो डैमेज को क्या कर देगा? रिपेयर कर देगा। या अगर किसी न्यूट्रिशन के कारण डैमेज हुआ है उसको भी रिपेयर कर देगा कौन? सर्कुलेटरी सिस्टम। करेक्ट? बातें मेरे ख्याल से समझ में आपको आ गई होगी कि किस तरह सर्कुलेटरी सिस्टम के फंक्शन होते हैं। राइट? नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और वो सारे क्वेश्चन SSC में आने वाले, आपके BPSC में आने वाले, आपके JPSC में आने वाले क्वेश्चंस का पैटर्न हो गए। मैं कहूँगा कि फटाफट AAA स्मार्ट इंस्टीट्यूट ऐप्स को आप क्या करें? डाउनलोड कर लें, ताकि आपका समय समय पर आपको जो फ्री टेस्ट हम लोग देते हैं वो टेस्ट आपको मिला करें। थैंक यू, वी विल मीट वेरी सून, ओके, इन अनदर वीडियोस फॉर इम्पोर्टेंट।